के न्यूज, खबरों का सार। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बीसीसीआई को तरस कब आएगा। घरेलू क्रिकेटरों को केंद्रीय अनुबंध देगा बीसीसीआई। पैसों के लिए तरस रहे हैं कई भारतीय क्रिकेटर। रणजी कप्तान बेरोजगार, बीसीसीआई को तरस कब आएगा, इसी पे हम लोग आज बात करेंगे। तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट समेत कई खिलाड़ियों ने घरेलू क्रिकेट में भी केंद्रीय अनुबंध की मांग की है, पर फैसला बीसीसीआई को इस मसले पर लेना है कि वो क्या कुछ करेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जहां कोविड-19 से जूझ रहे घरेलू क्रिकेटरों के लिए मुआवजे की राशि और उसके वितरण के फॉर्मूले पर काम करने में व्यस्त है, वहीं जयदेव उनादकट, शेल्डन जैक्सन और हरप्रीत भाटिया जैसे अनुभवी घरेलू क्रिकेटरों के नेतृत्व में ऐसे खिलाड़ी केंद्रीय अनुबंध की मांग तेज हो गई है। पिछले महीने पूर्व भारतीय क्रिकेटर रोहन गावस्कर ने भी राज्य संघों से राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों को दिए जाने वाले मैच फीस के अलावा अन्य खिलाड़ियों को अनुबंध देने की मांग की थी। अधिकांश घरेलू खिलाड़ियों को इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने का मौका नहीं मिलता है और उनके पास नौकरी भी नहीं है, और इस तरह से वह अपनी आजीविका के लिए मैच फीस पर निर्भर है। लेकिन पिछले रणजी सीजन कारण कोरोना वायरस महामारी से उनकी कमाई पर काफी असर पड़ा है। सौराष्ट्र के कप्तान और भारतीय क्रिकेटर जयदेव उनादकट को अनुबंध सुरक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि राज्य के शीर्ष 30 खिलाड़ियों को अनुबंध दिया जाना चाहिए। 2020 में सौराष्ट्र को अपने पहला रणजी ट्रॉफी खिताब दिलाने वाले उनादकट ने पीटीआई से कहा कि महामारी से पहले केंद्रीय अनुबंध के बारे में बात हुई थी, यहां तक कि आयु वर्ग के क्रिकेटरों को भी क्रिकेट नहीं होने का मुआवजा दिया जाना चाहिए था। इससे उन्हें प्रेरित और वरिष्ठ बनाए रखने जाने का खिलाड़ियों का अनुबंध दिया जाना चाहिए। तमाम बातें हैं, लेकिन वही बात है कि अब बीसीसीआई को तरस कब आएगा। वो कब घरेलू क्रिकेट में, डोमेस्टिक सीजन में अपने प्लेयर्स को सेव कर पाएगी, उनके करियर को बचा पाएगी। इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप पांडे जुड़े हुए हैं। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संदीप भाई, बहुत बात करते हैं हम लोग आईपीएल की। ये वो विषय है जिनको उठाने में अधिकतर लोग सोचते हैं और बात नहीं कर सकते, क्योंकि बीसीसीआई एक बहुत अमीर और बहुत बड़ा बोर्ड है। वो श्रीलंका, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज जैसा बोर्ड नहीं जहां पर प्लेयर स्ट्राइक कर दें कि हमें सैलरी नहीं मिल रही। कभी शिकायतें होती नहीं है, लेकिन जब प्लेयर्स कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ के कप्तान हैं भाटिया, हरप्रीत सिंह भाटिया, वो इंग्लैंड जाते हैं मैच खेलने घरेलू, वहां का डोमेस्टिक सीजन वो खेल के आते हैं, 10 मैच 12 मैच खेलते हैं, तब उनके पास कुछ पैसे आ पाते हैं। फिर वो पैसे ज्यादा वो सेविंग्स में डालते हैं, क्योंकि अगली बार फिर उन्हें पैसे कमाने के लिए इंग्लैंड जाना होता है, अगर सीजन 2 बार 3 बार से नहीं हो रहा है। जो कोई टूर्नामेंट्स नहीं होते हैं, अगर टूर्नामेंट नहीं तो आप बेरोजगार। वो सिर्फ प्लेयर्स नहीं, वो अंपायर, वो ग्राउंड्समैन, वो स्कोरर, जो तमाम लोग एक मैच से जुड़ते हैं, वो सब बेरोजगार हो जाते हैं। चकाचौंध बहुत है, लेकिन एक ये भी सच है कि भारत के क्रिकेट में डोमेस्टिक सीजन पर ध्यान बहुत कम दिया जाता है। जी विशाल जी, बहुत निराशाजनक चीजें हैं ये जो भी आपने अभी तक फैक्ट बताए, और हम आप भी देख रहे हैं जितना भी पिछले लास्ट ईयर भी डोमेस्टिक सीजन हुआ नहीं, रणजी ट्रॉफी हुई नहीं। इस बार भी उम्मीद जरूर लोग कर रहे हैं कि मे भी शायद स्टार्ट हो, बट मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि हो पाएगी। देखिए, हम लोगों ने कई बार चर्चा की है कि आईपीएल को पिछली 2 बार से देखिए कितनी विकट परिस्थितियों में भी बीसीसीआई ने कुछ भी करके आयोजित करने की पूरी कोशिश की। किसी भी तरह वो नहीं चाह रहे थे कि आईपीएल का सीजन निकल जाए और हम उसको आयोजित न कर पाए। देखिए, जो भी मसला है ये पूरा जो है फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जो रेवेन्यूज है उनका है, जो रुपए पैसे हैं, जो फ्रेंचाइजीज को इसका बेनिफिट आ रहा है, जो बीसीसीआई को इसका शेयर मिल रहा है, उसका है। देखिए, बीसीसीआई को दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड कहते हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल कहते हैं पावरफुल इस वजह से क्योंकि सबसे अमीर बोर्ड है। तो अमीर बोर्ड ये हुआ कैसे? अमीर बोर्ड हुआ है 2007 में जब आईपीएल आया उसके बाद से। तो आप कोई भी ऐसी चीज जो आपको प्रभावित कर रही है ज्यादा, उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे।
मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसमें बीसीसीआई की कोई गलती है, क्योंकि बीसीसीआई ने जितना पैसा कमाया है आईपीएल के माध्यम से, अन्य चीजों से, वो ऐसा उन्होंने प्लेयरों में भी बांटा है। और आज की डेट में जो पैसा मिल रहा है, जो तनख्वाह मिल रही है, या जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के खिलाड़ी हैं, उनमें सबसे ज्यादा भारतीय खिलाड़ियों को मिल रहा है पैसा। तो इसमें कोई गलत चीज नहीं है कि आपके पास पैसा आ रहा है, आप खिलाड़ियों को भी जो है पे बैक कर जरूर रहे हैं। मगर उन खिलाड़ियों का क्या जो आईपीएल जैसा टूर्नामेंट नहीं खेल पा रहे हैं? देखिए, बहुत ढेर सारे ऐसे खिलाड़ी हैं। मैं सीनियर की तो बात नहीं करता, मैं एज ग्रुप के खिलाड़ियों की बात करता हूं। और आप भारत का जो स्ट्रक्चर है, आप उसमें देखिए, स्पोर्ट्स कोटे में कितने जॉब आते हैं। 0.05% जॉब भी स्पोर्ट्स कोटे के लिए आते नहीं है। तो जो खिलाड़ी साल साल भर जो है धूप, गर्मी, पसीना सब कुछ सहते हुए, बारिश, अपना एक करियर देख रहा है आगे की, मुझे वो अंडर 15 मैच खेलने को मिलेगा, अंडर 19 खेलने को मिलेगा, या रणजी ट्रॉफी खेलने को मिलेगी, फिर अचानक कोई इस तरह की घटना हो जाती है कि पूरा सीजन खराब हो जाता है। जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो देख रहे हैं कि भाई चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हमें आईपीएल नहीं मिल रहा है, आईपीएल नहीं मिल रहा है तो भले रणजी ट्रॉफी खेल लेते हैं, चलिए कुछ तो होगा, क्योंकि जॉब का भी कोई श्योरिटी है नहीं कि गवर्नमेंट जॉब उनको गवर्नमेंट दे रही है। ये सवाल मैं संदीप भाई आपसे करूंगा। संदीप भाई, जब आप क्रिकेट खेलते थे, आपने पहला सीजन अपना उत्तर प्रदेश से खेला, आप डोमेस्टिक करियर आपका बहुत बड़ा था, पहला सीजन आप यूपीसीए से खेलते हैं। वो उस टाइम आप खेले जब यूपीसीए में बड़े बड़े प्लेयर होते थे, लेकिन वो एटीट्यूड बड़ों वाला नहीं होता था, वो बड़ा मिलनसार थे। कैफ भाई आपके शायद पहले कप्तान हुआ करते थे। उसके बाद आप सर्विसेज में गए। सर्विसेज में भी जॉब लगने वाली एक तुक्का होता है कि बहुत कम लोग, ऐसे नहीं, रेलवेज और सर्विसेज ये दो ऐसी टीमें हैं जिनमें आप, सपने तो सबके होते हैं कि रेलवेज से एक बार खेल जाएं या फिर सर्विसेज में हो जाए, लेकिन कठिनाई बहुत होती है। आप बड़े खुशनसीब से कि आपका हो गया, लेकिन हरप्रीत सिंह जो कि छत्तीसगढ़ के कप्तान हैं, उनके पास करने के लिए कोई नौकरी नहीं है। ऐसा नहीं कि उन्होंने ट्राई नहीं किया होगा, एक बंदा लीड कर रहा है अपनी स्टेट की टीम को और उसके पास कोई नौकरी नहीं है। ये वहां के लोकल मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी फॉल्ट है, और बीसीसीआई ऐसे प्लेयरों को इग्नोर कर रहा है अगर, तो वो बहुत गलत है। बिल्कुल सही कह रहे हो। देखिए, जॉब सिक्योरिटी जो है वो सबसे पहले होनी चाहिए। मैं तो सिर्फ क्रिकेटर्स की बात नहीं कर रहा, किसी भी गेम का कोई भी खिलाड़ी हो, जॉब सिक्योरिटी पहले चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा क्षेत्र है, आपको कब इंजरी हो जाएगी, कब किसी और कारण से आपको टीम से बाहर बैठना पड़ेगा, फिर आपकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो ये एक बड़ी समस्या है। अच्छा विशाल जी, इसी में एक छोटी सी चीज मैं और जोड़ना चाहता हूं कि जब इस तरह से घरेलू क्रिकेट होता नहीं है, बहुत ढेर सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो आईपीएल खेलते नहीं है, तो इंटरनेशनल जब टीम बनती है भारत की, तो फिर वो जो सैंपल साइज होता है ना, वो बहुत छोटा हो जाता है। कि अगर T20 लोकल वाला हो गया, अपना जो डोमेस्टिक वाला T20 करा दिया, रणजी ट्रॉफी कराई नहीं, तो फिर जब इंटरनेशनल टीम चुनते हैं तो सिलेक्टर्स भी सोचते हैं यार सिर्फ T20 के परफॉर्मेंस पे हम टेस्ट तो खिला नहीं सकते। तो वो जो एक सपना होता है कंट्री खेलने के लिए, तो वो बहुत कीमती टाइम निकल गया, बहुत कीमती टाइम जो है निकलता जा रहा है लगातार। तो आप कितना भी बेहतरीन फिर परफॉर्मेंस करें, कितनी भी लय में हो, आप ऑटोमेटिकली जो है उस रेस से बाहर है। फाइनेंशियल इश्यूज तो है ही हैं, साथ में जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आपने आगे देख रखा है, जिसकी आप लगातार तैयारी करते चल रहे हैं, वो भी आप उस रेस से एकदम बाहर है। क्योंकि अगर घरेलू क्रिकेट नहीं होगा तो आपकी किस परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप जो है सिलेक्टर से बात करेंगे कि भाई हमें भी टीम में होना चाहिए। सिलेक्टर क्यों देखेंगे? वो जो एक पूल 25-30 खिलाड़ियों का चलता चला आ रहा है, उसमें से ही नेक्स्ट जब भी टीम कहीं बाहर जाती है उसके लिए आदमी बंदा सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये भी एक गंभीर समस्या है और बीसीसीआई को इसके विषय में भी सोचना चाहिए। दो ऐसे नाम हैं, मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा कि साफ तौर पर कि मुझे अब यहां भारत में क्रिकेट खेलने का मौका ही नहीं मिला। उन्मुख चंद, अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया, आज वो यूएसए की टीम में लगभग शामिल हो गए। समित पटेल उसी टीम में विकेट कीपर थे, गुजरात से आते थे, अच्छे बल्लेबाज और विकेट कीपर थे, वो भी नहीं है आज, वो भारत के पास वो भी नहीं, क्योंकि उन्हें क्रिकेट खेलने का मौका मिल ही नहीं पाया इतना। वो दोनों यूएसए का रुख कर चुके हैं, उसी मिल जाएगी, वो यूएसए से खेलेंगे। शेल्डन जैक्सन एक बहुत अच्छा प्लेयर है और सबको पता है शेल्डन जैक्सन के पास क्या हुनर है। उन्होंने भी कहा कि जलज सक्सेना, शेल्डन जैक्सन दोनों का यही कहना है कि कितना परफॉर्म करने पर टीम इंडिया खेलते हैं ये मुझे बता दें। जलज सक्सेना बेस्ट ऑलराउंडर डोमेस्टिक सीजन में लगातार 5 बार हुए, 6ठी बार जब हुए तो नमन अवार्ड लेने नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर मुझे इंडिया टीम का लोगो आप दिला सके तब तो ठीक है, वरना ये अवार्ड लेकर मैं क्या करूंगा। उसके बाद से उन्होंने अपना स्टेट चेंज किया, वो आज केरल से खेल रहे हैं, पहले मध्य प्रदेश से खेला करते थे। अब लोकल क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना ज्यादा प्रेशराइज करके बच्चे खेल रहे हैं, कोई भी प्लेयर हो, उसके बाद यही होता है कि आप अच्छे प्लेयर आपको मिल ही नहीं सकते हैं।
आईपीएल हर किसी को खिला नहीं सकते, खेलने 11 ही है, 135 करोड़ की जनसंख्या है, स्टेट वाइज क्रिकेट इतना ज्यादा पनप पाया नहीं है। और ये बात हम लोग आईपीएल जब चल रहा था तब भी हम लोगों ने ये बात कही थी कि आईपीएल पे फोकस्ड आप कर रहे हैं और आप अपना नींव खोते जा रहे हैं। जो अंडर 14, 16, 19, 23 ये सब प्लेयर का ओवर एज हो जाएंगे, क्या किस मतलब के रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई को बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए इस पे। सौरव गांगुली खुद भी खिलाड़ी हैं तो इन सब चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। जी विशाल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये जो एज ग्रुप का क्रिकेट है ये बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है बिकॉज ऑफ जो भी ये पॉलिसी चल रही है कि हमें देखिए गाज किस पे गिर रही है, गाज सिर्फ रणजी ट्रॉफी पे गिर रही है। इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं T20 एट एनी कॉस्ट हो रहा है। रणजी ट्रॉफी के लिए उतना ज्यादा लोग चिंतित है नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जहां से जो आपकी क्रिकेट की नर्सरी है, जहां से ये बड़े बड़े खिलाड़ी आए हैं, जहां से भारतीय क्रिकेट टीम इतनी बड़ी बनी है, जहां से निकल के खिलाड़ियों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस करके इस बोर्ड को इतना मजबूत किया है, मुझे लग रहा है उसको भूलना नहीं चाहिए। ये ग्रास रूट लेवल पे जो खिलाड़ी आपको मिलते हैं यही पॉलिश होके फिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जो है आपका मान सम्मान, हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं। तो इस तरह से जो भी लीग को या रणजी ट्रॉफी को अगर हम इग्नोर कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और मुझे लग रहा है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। शायद सौरव गांगुली जी बहुत दिनों से इस मतलब कि इस जो कमेटी में आए हुए हैं तो कुछ खिलाड़ियों के बेटरमेंट के लिए सोचेंगे और कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव वैकल्पिक व्यवस्था जरूर करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसी जरूर बनाएंगे कि जो डोमेस्टिक क्रिकेटर हैं उनको भले मैचेस बहुत ज्यादा ना हो बट हाँ कुछ ना कुछ फाइनेंशियल हेल्प तो उनको जरूर होनी चाहिए, जिससे उनको ऐसा नहीं लग जाए कि हम ये क्रिकेट खेल के क्या कर रहे हैं। फिर क्योंकि देखिए अब विशाल जी, इंडिया में होता है ऐसा फाइनेंशियली, खासतौर पे क्रिकेट की बात कर ले तो छोटे छोटे शहरों में क्रिकेट है, वहां पे जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जो क्रिकेट प्रेमी हैं, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे अच्छे घरों से आते हैं, बहुत बहुत गरीब गरीब घरों से भी बच्चे खेलते हैं। फिर ऐसे में वो अपना सब कुछ दांव पे रख के अगर एक सीजन की तैयारी कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि इस बार शायद सिलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद वो पूरा सेशन भूल जाता है, मैच ही नहीं होते हैं, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उनकी कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो बात हो रही है, मुझे लग रहा है बिल्कुल सही तरीका है ये। अगर आप अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं तो घरेलू क्रिकेट के खिलाड़ियों को, बहुत ज्यादा खिलाड़ियों को नहीं दे सकते तो फिर भी एक क्राइटेरिया आप बनाइए, मगर हाँ उनको दीजिए जरूर। और मुझे लग रहा है ये पॉलिसी आपको एज ग्रुप्स में भी जो है लागू करनी चाहिए। बिल्कुल लागू करनी चाहिए, जो कि जिस तरह से मुझे तो याद है कैफ भाई के वो बयान, जब वो यूपीसी में उत्तर प्रदेश में क्रिकेट को बढ़ाने के लिए कैफ भाई ने लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि मुंबई, दिल्ली और बड़े बड़े शहरों की टीम जब आती थी तो उन्हें 5 स्टार होटल मिलते थे, उत्तर प्रदेश की टीम कहीं जाती थी उन्हें 3 स्टार 2 स्टार में रुकाया जाता था। ये फैक्ट है। वो टीमें आती थी प्लेन से और यहाँ पर ट्रेन का सफर करके जाते थे। एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है इंफ्रास्ट्रक्चर से पूरे। मोहम्मद कैफ ने बहुत कुछ दिया उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को, लेकिन वो वही बात है ना कि कुछ समझ नहीं आया लोगों को। आज फिर वहीं पे यूपीसी खड़ा है, फिर प्लेयर तलाशे जा रहे हैं, फिर अदर स्टेट देखा जा रहा है। हम लोग फाइनल पहुंच जाते हैं, हमारे पास एक अच्छा स्पिनर नहीं, जहां पर हम लोग अली मुर्तजा, पीयूष चावला, कुलदीप यादव इतने बड़े बड़े स्पिनर हुआ करते थे, वहां पर सिर्फ हमारे पास एक लौता स्पिनर है सौरव कुमार। वो भी अगर इंडियन टीम में है तो खेल नहीं पाता है वो अपने स्टेट के लिए। कुलदीप यादव भी इंडियन टीम में रहते हैं। तो ऐसी बहुत, चेतन सकारिया जिसने अपनी पूरी तनख्वाह, जो पैसा मिला उसको आईपीएल से, उसने पूरी कोविड के लोग पेशेंट के लिए दे दी और उसके पिताजी की डेथ भी कोविड से हुई। तो उसके लिए क्या कॉन्ट्रैक्ट है, क्या उसके लिए सिक्योरिटी बनाई है, कितने अंपायर हैं? जो अंपायर आपको रणजी ट्रॉफी में देखते हैं, इनके लिए क्या सोचा है, इनको क्या मिल जाता है, कहां से उतना पैसा आता है, वो कहां जाता है? और ग्राउंड्समैन जिनकी मेहनत से सब संवरता है, ग्राउंड में मैच होते हैं, उनको क्या मिलता है? कुछ नहीं। मैच नहीं तो आप खाली बैठिए, आप ठेला चलाइए। बीसीसीआई को तभी मतलब होगा जब आप मैच खेलेंगे। साफ बीसीसीआई की गलती है, वो कहने लायक है। यूपीसीए, एमपीसीए और वो चाहे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन हो, इन सब में सबसे अच्छा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन भी है, क्योंकि वो अपने प्लेयर्स से लेके नीचे बॉटम सबका ख्याल रखता है, सबको एक पैकेजेस देता है कि नहीं आपको इतना पैसा मिलता रहेगा, इतना मिलता रहेगा। लेकिन और जो बोर्ड है इधर बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, यहां पर अभी भी अनदेखी की जा रही है, जिसकी वजह से प्लेयर्स परेशान हैं और अपना स्टेट छोड़ने को मजबूर है। जी बिल्कुल सही। मैं इसमें एक पॉइंट और डालना चाहता था। ये ग्लोबल T20 जो लीग्स होती हैं, आप देखिए बीसीसीआई ने कुछ इस तरह का रूल बना रखा है कि बाहर के खिलाड़ी तो हमारी लीग में कोई भी खेल सकता है, चलेगा, बट हमारा कोई भी खिलाड़ी वो बाहर की लीग में खेल नहीं सकता है।
तो ऐसे में सवाल एक ये भी उठ जाता है कि आप अपने आईपीएल में तो आपने जो 80 85 90 100 लोगों को जो खिला लिया, उनको तो खिला लिया आपने। बाकी के खिलाड़ी ना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं, ना घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर उनको कोई टीम चाहती भी है कि हाँ भाई ठीक है आप हमारे यहाँ आइए और आप खेलिए, तो उसके लिए भी प्रतिबंध है, क्योंकि बीसीसीआई चाहती नहीं है कि जो एक आईपीएल की जो छवि है, क्योंकि आईपीएल सबसे बड़ी लीग इसलिए माना जाता है क्योंकि सिर्फ यही एक विश्व क्रिकेट में ऐसी लीग है जहां पे भारतीय खिलाड़ी भी खेलते हैं। तो अगर वही भारतीय खिलाड़ी जो आईपीएल नहीं खेल पा रहा है, अंतरराष्ट्रीय टीम में नहीं है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, अगर वो जाके किसी दूसरी बांग्लादेश में जाके खेल लिया, वेस्ट इंडीज में जाके खेल लिया, ऑस्ट्रेलिया में जाके खेल लिया, तो फिर वो आईपीएल की जो वैल्यू है वो एकदम से कम हो जाएगी। तो इस रीजन से भी जो भारतीय क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल नहीं खेल पा रहे हैं, एट द सेम टाइम वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है, तो वो खिलाड़ियों को कितनी भी डिमांड हो जाए बाहर, जैसे अगर अंतिम समय की बात करें तो जैसे युवराज सिंह है, जैसे हरभजन सिंह है, सुरेश रैना है, इन लोगों को देखिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अब खेलना नहीं है, मगर ये चाहे तो आराम से किसी भी T20 लीग की टीम में आ सकते हैं। मैं ग्लोबल की बात कर रहा हूं, बाहर जो देशों में होंगे, मगर बीसीसीआई अलाउ करता नहीं उनको जाने के लिए। इसी तरह से बहुत युवा खिलाड़ी भी हैं जिनके आपने कई लोगों के आपने नाम भी गिनाए, वो खिलाड़ी भी ऐसे हैं कि वो आराम से खेल सकते हैं, मगर बीसीसीआई उनको अलाउ नहीं करती है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। और दूसरी जो आपने बताया झारखंड, छत्तीसगढ़, ऐसे छोटे जो स्टेट्स हैं, वहां पे देखिए जॉब सिक्योरिटी सबसे बड़ी है। आप किसी भी खिलाड़ी को देखिए, पहले उनका एक फ्यूचर के लिए जो एक सिक्योरिटी है, मुझे लग रहा है वो सिक्योर पहले होना चाहिए, क्योंकि अगर फ्यूचर सिक्योर है तो मुझे लग रहा है खिलाड़ी भी दिल लगा के और ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस। संदीप भाई, एक चीज और भी है। अब पहले क्या था कि आप रणजी ट्रॉफी खेले हो तो आपकी जॉब लग जाती है, आपके क्राइटेरिया में भी यही रहा होगा। अब आईपीएल कर दिया है, तो मतलब रणजी ट्रॉफी को पीछे कर दिया है, तो अब हर आदमी आईपीएल खेल जाएगा, तो फिर बड़ी मुश्किल है। और आईपीएल खेला होना चाहिए, एक मैच कम से कम प्ले करना चाहिए, तो कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे देखिए बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, ओएनजीसी है, एयर इंडिया है, तमाम ऐसी कंपनीज भी हैं इंडिया भारत में जो खिलाड़ियों को जॉब देती थी। जैसे आपने उसके पहले रेलवे कहा और सर्विसेज कहा, तो ये जो रेलवे और सर्विसेज है, गवर्नमेंट जॉब देने के लिए सबसे बड़ी दो एजेंसियां हैं ये, या सबसे बड़े दो सरकारी महकमे हैं जो खिलाड़ियों को वो चूज करते हैं और उनको जॉब देते हैं। सिर्फ क्रिकेट नहीं, किसी भी क्षेत्र में आप खिलाड़ी होने दीजिए। उसके अलावा ओएनजीसी है, एयर इंडिया है, तमाम ऐसी, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो भी देती। मगर अब समस्या वही है कि पहले क्राइटेरिया रणजी ट्रॉफी हुआ करता था कि आप एक मैच खेलिए, आपको जॉब सिक्योरिटी है, आप आइए हमारे यहाँ से क्रिकेट खेलिए, आपको नौकरी मिलेगी। उसके बाद आप जितना अच्छा क्रिकेट खेलते चले जाएं, नौकरी करने की जरूरत नहीं है, आप क्रिकेट खेलते रहे, देश का नाम रोशन करते रहे, आपको तनख्वाह आती रहेगी। तो एक वो चीज थी, बट अब वही चीज इन्होंने पलट के कर दिया आईपीएल। तो आईपीएल तो देखिए, जो आईपीएल वो टच कर गया है, तो कहीं ना कहीं वो एक साल में या उसके पहले वो कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट टीम का दरवाजा भी खटखटा ही देता है। तो उस खिलाड़ी की तो हम बात ही नहीं करते। और जो आईपीएल खेल रहा है, मुझे लग रहा है उसको उतना फाइनेंशियल इशू है भी नहीं। फाइनेंशियल इशू तो उनको है जो बेचारे 2-2 3-3 साल से सिर्फ रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, और अचानक 2 साल के लिए रणजी ट्रॉफी एकदम से बंद हो जाता है, तो उनके लिए बड़ी समस्या है। बिल्कुल संदीप भाई, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जिस तरह से लगातार घरेलू क्रिकेटर्स परेशान हो रहे हैं, लगातार 2 बार सीजन हुआ नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनका कहना भी सही है कि हमारे लिए भी एक अनुबंध, एक कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए भी होना चाहिए, जिससे हमें भी सिक्योरिटी मिले। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे चलते हैं संदीप का। संदीप भाई, तरस आ जाना चाहिए अब, क्योंकि इतने बड़े बड़े डिसीजन आप ले रहे हैं, और ऐसे प्लेयर अगर आके पब्लिकली कहते हैं ना किसी को, तो खराब लगता है। बड़े प्लेयर हैं, बड़े नाम हैं, इनके घर वालों को बड़ा उम्मीद होती है। हरप्रीत सिंह भाटिया आरसीबी में थे, कप्तान कोहली की टीम में थे, वो
मैच नहीं प्ले किया वो बात अलग है, ड्रेसिंग रूम उन्होंने विराट कोहली के साथ शेयर किया। शेल्डन जैक्सन कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते हैं। जयदेव उनादकट ने कहा कि मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन आपको घरेलू क्रिकेटर्स के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट लाना होगा। ये बड़ी बात कही उनादकट ने, पहली बार सौराष्ट्र को ट्रॉफी दिलाई है उन्होंने। और रोहन गावस्कर उन्होंने भी ये बात कही। तो कहीं ना कहीं अब मांग उठ रही है, क्योंकि 2 बार से अगर वही है ना, आपका काम आप करिए, 2 साल तक लॉकडाउन था तो उन्होंने भी, जो लोग आजीविका चलाने के लिए सरकार ने भी पहल की कि नहीं आपको इतना इतना पैसा दिया जाएगा, उस हिसाब से कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट कर देते कि आपको हर महीने इतने पैसे आपको मिलेंगे, आप मैच खेले या नहीं खेले, आप अपने बोर्ड से कॉन्ट्रैक्ट करिए, आप वहां जाके मिलिए। एक ये नीति बन सकती थी, लेकिन बीसीसीआई का पूरा फोकस आईपीएल में है और घरेलू क्रिकेटर बेचारे परेशान घूम रहे हैं। देखिए, जो जिस तरह से कोरोना आया है तो उसमें बहुत ढेर सारे अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई, जिसके बारे में हमने ना पहले कभी सोचा था, ना हम उसके लिए तैयार। मगर जब वो समस्याएं उत्पन्न हुई कोरोना की वजह से, तो उसमें किस तरह से डिसीजंस लेने थे वो मुझे लग रहा है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तमाम चीजों के लिए, जैसा आपने अभी कहा कि तमाम डिसीजंस लिए जो कि लोगों की, जनता की भलाई के लिए थे, उसी तरह देखिए बीसीसीआई भी बोर्ड जो है, कोई भी संस्था जो है वहां के जो कहते हैं ना कर्मचारी होते हैं उनसे चलती है, कर्मचारी जो है संस्था से नहीं चलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये थे, अगर खिलाड़ी नहीं होंगे तो बीसीसीआई कैसे होगा? तो बीसीसीआई का पूरा फर्ज था कि इस आफत की समय में, इस मुसीबत के समय में खिलाड़ियों को सपोर्ट करना, ना सिर्फ अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को, जब बल्कि जो घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं उनको भी। तो मैं ये चाहता था कि जरूर जो है फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, जैसे आप एज ग्रुप में अंडर 16 है, अंडर 19 है, अंडर 22 है, उसके बाद रणजी ट्रॉफी है, तो उसमें आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि मान लिया बहुत ढेर सारे ऐसे भी खिलाड़ी हैं कि जो 1 2 3 सीजन पहले एक आध मैच खेले, उसके बाद सब क्रिकेट नहीं खेल रहे। तो मगर उसमें भी आप एक पूल बना सकते थे 40-50 खिलाड़ियों का, कि ठीक है हमने हर जगह से पिक किए जो अच्छे प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे, उसमें से 40-50 बच्चों का पूल एक बनाया, वो अंडर 16 का, अंडर 19 का अलग अलग करके, तो उनको फाइनेंशियल हेल्प थोड़ा सा ऐसा मिल जाएगी, उनको भी लगे कि हाँ भाई देखिए हमारा भी कोई है, कोई पूछने वाला है। ऐसा नहीं हो जाए कि भाई जब तक हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जब तक सब कुछ सही है, तब तक तो हमें पूछा जा रहा है। अगर एक बार कोई ऐसी समस्या आ गई है जहां पे हमें किसी की हेल्प की जरूरत है, वहां पे हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है, तो एक वो जो कुशन होता है ना, वो देखिए जब ऐसे मुसीबत के समय में कोई कहते हैं ना कि प्यार से कुछ बोल ही देता है तो वही बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर ये तो फाइनेंशियल हेल्प की बात चल रही है यहाँ पे, आगे फ्यूचर की बात चल रही है। और आप ये भूलें मत कि जो आपकी टीम अभी बनी है, जो विश्व में नंबर 1 की लड़ाई लड़ने के लिए जा रही है 18 तारीख से न्यूजीलैंड को, भविष्य के खिलाड़ी 2-3 साल तक तो आप बड़े खिलाड़ियों से काम चला लेंगे, मगर आगे 4-5 साल के बाद या 4-5 साल के 3-4 साल के बाद जब आपको जरूरत पड़ेगी तो खिलाड़ी आपको यहीं से मिलेंगे। इसी पूल से निकल के खिलाड़ी जो है अंतरराष्ट्रीय टीम में आएगा और आपका बोर्ड या हमारे देश का नाम रोशन करेगा। तो जरूर देखना चाहिए, और मुझे लग रहा है एज ग्रुप जो है अंडर 16 से ही चीज चालू करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्रिकेट खत्म हो रहा है, इसमें क्रिकेटर्स खत्म हो रहे हैं। पता चला कोई बहुत मेहनत कर रहा हो 4-5 साल से, 16 की, 19 की, मैं कर रहा हूँ 14 के, वो भी मान लीजिए 14 के प्लेयर्स भी होते हैं, 14, 16, 19, 23, फिर रणजी ट्रॉफी। इतने स्लॉट जो है ये ऐसे नहीं जाते। आपको अंडर 19 इंडिया की टीम जब बनानी होगी तो आप इधर ही तो देखेंगे, आप विराट कोहली, रोहित शर्मा को थोड़ी वापस बुला लेंगे, ईशान किशन को बुला लेंगे, आप यहीं से टीम बनाएंगे। आपने 2 साल से टूर्नामेंट आपके हो नहीं रहे हैं, सैयद मुश्ताक अली और विजय हजारे हटा दीजिए, आपने कौन से 2 बड़े टूर्नामेंट कराए? अंडर 19 के जब टूर्नामेंट हुए नहीं है तो प्लेयर कहां से सेलेक्ट होंगे? और एज ग्रुप फिर वही कि 1 साल बाद वो फिर, अब जो 23 की एज में आ गया होगा वो फिर अगले साल ओवर एज, फिर वो सीधा रणजी ट्रॉफी के कुएं में जाके चला जाए, एक बड़े समंदर में जहां पे बड़े बड़े प्लेयर आते हैं, वहां पर जिसने 16-19 ना खेले वो सीधा रणजी ट्रॉफी का ट्रायल दे और वहां से उसका पत्ता कटता है तो क्रिकेट कैरियर खत्म, फिर घर पे आके बैठ जाओ। ऐसे चल नहीं पाएगा, क्योंकि दिक्कत बहुत होने वाली है। युवा प्लेयर को लोग क्रिकेट खेलना ऐसे बंद कर सकते हैं अगर ऐसे बड़े बड़े प्लेयर आके सार्वजनिक रूप से ये सब बातें कहेंगे। जी आप यकीन मानिए, जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, जिस समय हम लोग खेलते थे उस समय तो मैच फीस भी इतनी ज्यादा होती नहीं थी, बहुत बहुत रेयर मैच फीस होती थी। मैं आज ये नहीं कह रहा कि लोग प्राइड के लिए नहीं खेलते हैं, मगर उस समय सिर्फ हमारे पास जोश
जुनून और प्राइड ही था, सिर्फ उसी के लिए खेलते थे। फाइनेंशियल तो ठीक है, कुछ मिल गया तो मिल गया, बाकी बहुत ज्यादा कुछ चीजें थी नहीं। तो यही रीजन था कि उस समय का आप खिलाड़ी आप देखें, जैसे ही उसको अपॉर्चुनिटी मिलती थी झट से वो कोई ना कोई जॉब पकड़ लेता था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने जब मैं क्रिकेट की प्रिपरेशन कर रहा था, जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैंने अपनी जानकारी में बहुत ऐसे अच्छे खिलाड़ी, बहुत ऐसे टैलेंटेड खिलाड़ियों को अपना किड बैग जो है बंद करते हुए देख लिया, जो कि आगे चल के बहुत अच्छा क्रिकेट खेल सकते थे, बट फाइनेंशियल रीजन ऐसे थे जिनकी वजह से वो आगे क्रिकेट खेल नहीं पाए। किसी ना किसी घरेलू प्रॉब्लम की वजह से उनको जॉब पकड़ना पड़ गया और वो फिर आज भी वो नौकरी ही कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है देश में ये स्थिति दोबारा नहीं उत्पन्न हो जाए। बीसीसीआई बहुत समझदार हैं और मुझे लग रहा है वो आगे की जरूर देख रहे होंगे, तो इस तरह का कोई काम करेंगे नहीं। आपके जो खिलाड़ी हैं, आपके जो स्टार हैं, जिन्होंने आपको बनाया है, जिन्होंने आपकी संस्था को इतना बड़ा नाम दिया है, मुझे लग रहा है उनके लिए अब काम करने का समय आपका है। आप जरूर आगे आए और इस तरह के जो खिलाड़ी हैं, जो आईपीएल नहीं खेल रहे हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, जिनके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उनके लिए आप एक बार जरूर कुछ सोचे, कुछ ऐसी योजना बनाए, कुछ ऐसी चीज लेके आए जिससे फाइनेंशियल इशू से उनको नहीं गुजरना पड़े। बिल्कुल नहीं गुजरना पड़ेगा। और दूसरा, आपके पास अच्छे अच्छे प्लेयर्स का बंच भी एक तैयार होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संदीप भाई, हम लोग जुड़ने के लिए। हम लोग बात कर रहे थे कि अब घरेलू क्रिकेट में भी कॉन्ट्रैक्ट की मांग उठ चुकी है। जयदेव उनाडकर, शेल्डन जैक्सन, हरप्रीत सिंह भाटिया और रोहन गावस्कर तमाम प्लेयर्स ने यह मांग की है कि घरेलू क्रिकेट को भी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे आना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज।